कईयों से सुना है कि ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो क्या वो बेचा भी जाता है? नहीं, देखिए एक भ्रांति है लोगों के दिलों में कि आप ब्लड बेच रहे हैं। मैं किसी से कहता हूं कि आपको अगर ब्लड चाहिए जी और आप मुझे खरीद के दिखाइए ब्लड। जी। ब्लड कोई भी बिकता नहीं है। ब्लड की एक फीस है, सरकार द्वारा निर्धारित आपको है। क्या लगता है कि अगर हम एक पेड़ भी काटते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है पर्यावरण पे? बिल्कुल पड़ता है। यदि आप एक पेड़ काट रहे हैं और पेड़ आप अगर 10 साल का ऊपर पेड़ है तो उसकी जगह अगर आप 20 पेड़ लगाएंगे तब जाके वो चीज आपकी पूरी हो। तो है आज के टाइम में सरकार ने और कर दिया है कि वो आपसे रिप्लेसमेंट नहीं मांग सकते कि आपसे कोई कहे कि डोनर दो, उसके बाद आपको ब्लड देंगे, आप उसकी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अब तक कितनी बार सर रक्तदान किया? मैं 139 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 110 टाइम जो है प्लेटलेट डोनेट कर चुका हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने रक्तदान किया है और कई जरूरतमंद लोगों की सेवा भी की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी इन्होंने काम किया है। आज हम आपको मिलवाएंगे दिनेश बख्शी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने ये जो रक्तदान किया, ये कब और क्यों शुरू किया, मतलब और कब से शुरू किया? एक्चुअली में 1993 में एक लेडीज थी जो फोर्टिज में एडमिट थी जी। उस टाइम नहीं इतनी नॉलेज नहीं थी कि रक्तदान कोई चीज़ होती है। उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी और उनके घर वालों ने मना कर दिया। तो उस टाइम मेरे को किसी ने कहा कि आप तगड़े हो, आप दे सकते हो। जी जी जी। मैं कहा कोई नहीं, दे देते हैं। और वहाँ से जो है मेरी ये शुरुआत हुई थी। तो वहीं से ही आपको इसकी जी। प्रेरणा मिली थी। तो आपने अब तक कितनी बार सर रक्तदान किया? मैं 139 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 110 टाइम जो है प्लेटलेट डोनेट कर चुका हूँ। प्लेट सर, जैसे रक्तदान जो हम करते हैं, जब भी हम डोनेट करते हैं तो उसमें क्या शरीर में कमजोरी भी महसूस होती है? नहीं, ऐसा तो आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ। जी। बाकी देखिए अपने बॉडी का सबका अपना अलग अलग वो होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे आपने ब्लड दिया और ब्लड देने के बाद कम से कम 15 मिनट आप रेस्ट करें, उसके बाद आप उठे, तो मेरे हिसाब से कमजोरी नहीं महसूस तो होगी। आपको क्या लगता है कि हमें हर किसी को रक्तदान जरूर देना चाहिए? देखिए जैसे आप देश हित में सोचते हैं कि हमारा को वोटर कार्ड होना चाहिए, सब चीजें आप रिक्वायरमेंट मांगते हैं, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ऐसी मैं सोचता हूँ कि युवाओं को जो है 18 के बाद एक रक्तदान का भी कार्ड जरूर बनाना चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं कि अगर हम अपनी भी बात करते हैं तो अगर हम सोचे कि हम रक्तदान करें तो हमें ना थोड़ा सा डर लगता है कि इससे क्या होगा, कभी हमें कोई कमजोरी तो नहीं हो गई, हमें हमारे अंदर कोई ब्लड की कमी तो नहीं होगी। उसको लेकर आप देखिए आप सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, आपने देखा होगा खून हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे सड़क पे खून बहाने से तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी की नाड़ियों में खून बहाएं तो ज्यादा बेटर है। और कोई कमी ऐसा महसूस नहीं होती कि कोई कमी आए कभी। तो क्या जैसे आपने रक्तदान किया है तो उसमें आपको ये कभी ये मतलब याद है कि भाई जिससे जान बची हो किसी की? जान ही बचती है। मैं काफी लंबे समय से मैं प्लेटलेट्स दे रहा हूँ, जो कि कैंसर पेशेंट को देते हैं जी। और हैं एक दो मरीज जो ठीक भी हुए हैं जी। तो ये तो बाकी तो प्रभु की इच्छा है। हाँ जी। बाकी ब्लड देने से अगर किसी को ब्लड चढ़ता है तो कम चांस ही होता है कि उसकी डेथ हो। जी। हमने ऐसा भी सुना है, जैसे कईयों से सुना है कि ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो क्या वो बेचा भी जाता है? नहीं, देखिए एक भ्रांति है लोगों के दिलों में कि आप ब्लड बेच रहे हैं। मैं किसी से कहता हूँ कि आपको अगर ब्लड चाहिए जी और आप मुझे खरीद के दिखाइए ब्लड। जी। ब्लड कोई भी बिकता नहीं है। ब्लड की एक फीस है, सरकार द्वारा निर्धारित है कि 1100 रुपये सिविल में और कल्पना में। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है तो, अगर वहाँ एडमिट है तो फ्री। और जो भी प्राइवेट ब्लड बैंक है उनकी फीस 1550 रुपये है। इससे अलग अगर यदि आपसे कोई कुछ भी लेता है तो वो गलत है। आपका जो है आज के टाइम में सरकार ने और कर दिया है कि वो आपसे रिप्लेसमेंट नहीं मांग सकते कि आपसे कोई कहे कि डोनर दो, उसके बाद आपको ब्लड देंगे, आप उसकी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जैसे नियमित रूप से आप रक्तदान करते हो तो उसमें कोई ऐसा आपका सकारात्मक अनुभव जो आप हमें साझा करना चाहें? आप देखिए एक बार मोदीपुर की कोई लेडीज थी, उसके प्रेग्नेंट थी, उसका हस्बैंड बेचारा बहुत परेशान था जी। उसको मैंने ब्लड दिया था और उसके बाद उसके बेटा हुआ तो वो मेरे को ढूंढता ढूंढता मेरे घर तक पहुंचा और मिठाई का डब्बा दे के गया जी। तो ऐसे कई लोग हैं जो मतलब इस चीज को फिर सराहते भी हैं जी। और हमें ये पता चला कि आप पेड़ों को संरक्षण को लेके भी आप काम करते हो, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते? देखिए हमने एक मुहिम शुरू करी थी 1 जुलाई 2021 से जी। जो कि पिछले अभी कुछ टाइम से हमने बंद करी हुई है। हाँ जी। और उसमें हमने 3200 से अधिक पेड़ों को करनाल, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, कुरुक्षेत्र, इंद्री और भिवानी यहाँ पर हम रिमूव हमने जो है ट्री कट करे हैं। जैसे पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम एक पेड़ भी काटते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है पर्यावरण पे? बिल्कुल पड़ता है। यदि आप एक पेड़ काट रहे हैं और पेड़ आप अगर 10 साल का ऊपर पेड़ है तो उसकी जगह अगर आप 20 पेड़ लगाएंगे तब जाके वो चीज आपकी पूरी होती है। तो
पेड़ काटने से पहले लगाएं जरूर। ठीक है। और जैसे हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे अब असम में बाढ़ आई है, कितने बुरे हालात है ना वहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा इतना घर के घर, नदियां सब, मतलब इतना बुरा हाल है वहाँ पे। उसको लेके क्या मतलब ये इसी वजह से ही हो रहा है कि पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है? देखिए, पर्यावरण से किसी भी तरह से आप छेड़छाड़ करेंगे, चाहे माइनिंग हो गई, पेड़ों को काटना हो गया, या आज देखिए आप कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो उससे फिर कहीं ना कहीं देखिए आप जब नदी के बीच में अपना घर बनाएंगे तो नेचुरली सी बात है कि नदी ने अपना स्थान तो लेना है। अब आपने देखा होगा जी यमुना में बाढ़ आ गई, आप कभी देखिए कि यमुना का क्षेत्रफल जो है करनाल में फूसगढ़ गांव तक था, और आज उसके बीच में 2-3 गांव बस गए। तो उसका जो क्षेत्रफल है, अगर वो पानी उसी हिसाब से आएगा, नेचुरली सी बात है आप बाढ़ ही गएंगे उसको। जी 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 जी। तो और पर्यावरण को लेकर आप और कुछ, मतलब आपने पेड़ लगाए हैं, उसको लेकर आप अगर आप कुछ बताएंगे। देखिए, हम पेड़ उतने ही लगाते हैं जिसकी हम सेवा कर सकें। ये नहीं होता है कि हमने आज इतने पेड़ लगा दिए और पता चला अगले साल उसमें 2 पेड़ चल रहे हैं। जी। हम 100 पेड़ लगाते हैं, उसमें से हमारी कोशिश रहती है कि 70-80 पेड़ चले। जी। पेड़ तभी लगाएं जब आप उसको पाल सकते हैं। जी। बढ़ते शहरीकरण को लेकर हरियाली को हम कैसे बचाएं, उसको लेकर आप कुछ देखिए, हर घर के बाहर जो है ना एक पौधा जरूर लगना चाहिए। जी। किसी का भी घर बन रहा है, जब आप इतनी बड़ी कोठी 200 गज की बना रहे हैं जी। तो उसके बाहर अगर आप 2 पौधे लगा भी देंगे तो उससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा और एक आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। पहले आपने देखा होगा जो पुराने घर हैं उनके घर के बाहर अशोका ट्री, पाम के पेड़ ऐसे होते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोगों को बल्कि और सड़क पे ही कब्जा कर लेते हैं। 18 फुट की सड़क है और बाद में 15 फुट की रह जाती है। तो उसके साथ जो है ना, पेड़ों को जरूर ध्यान दें, अपने कोठी के साथ 2-3 पेड़ जरूर लगाएं। और युवाओं को आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर मतलब क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, युवा अगर इस क्षेत्र में आगे आते हैं तो अपने जन्मदिन पे या अपने पापा के जन्मदिन पे, मम्मी के जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएं और उसके केयर भी करें, ताकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे ऐसे ऐसे पेड़ भी बड़ा होगा। तो जब वो फल देगा तो आपको उसको देख के बड़ी खुशी महसूस होगी। ठीक है। और रक्तदान शिविर को लेकर और उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, लास्ट में अपील क्या करना चाहोगे? देखिए, जहाँ पे भी रक्तदान शिविर लगता है, यदि आपको ब्लड दिए 3 महीने हो चुके हैं तो आप जरूर रक्तदान करें, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है जो कि ह्यूमन बॉडी में ही बनती है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनती। और आजकल आप देखेंगे कल्पना में, सिविल में, किसी प्राइवेट ब्लड बैंक में क्यों पिछले काफी टाइम से कैंप नहीं लग रहे, तो काफी रक्त की शॉर्टेज है। अब जब शॉर्टेज होती है तो नेचुरली सी बात है वो रिप्लेसमेंट भी मांगेंगे, क्योंकि आपसे ही जो है ब्लड जाएगा दूसरे के शरीर में। तो इसलिए जो है रक्तदान करते रहें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें जुड़े। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनेश बख्शी जी, जिन्होंने रक्तदान शिविर को लेकर और रक्तदान को लेकर हमें उजागर किया है और युवाओं को भी ये प्रेरणा और अपील की है कि आप भी रक्तदान करें। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी उनसे हमने बात की है, उन्होंने यही अपील की है कि इसको लेकर भी काम करें। इस पूरे हमारी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।